भाजपा की तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। प्रदेश बीजेपी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आमजन आयोजन में मौजूद रहे। देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश इस दौरान दिया गया है। प्रदेश भर में मंडल, विधानसभा, वार्ड और गांव ढाणे स्तर तक तिरंगा कार्यक्रम, हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का बीजेपी का लक्ष्य है। 80 लाख से ज्यादा तिरंगे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तिरंगा यात्रा के साथ सेल्फी विद तिरंगा अभियान का भी आयोजन किया गया है। युवाओं को अभियान से जोड़ने की बीजेपी की पहल। स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी का प्रदेश भर में बड़ा अभियान आयोजन किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अल्बर्ट हॉल से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी तिरंगा रैली में मौजूद रहे। इसी के साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु दौरा प्रस्तावित है। प्रवासी राजस्थानी संगम प्रोग्राम में मुख्यमंत्री बेंगलुरु में शिरकत करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। उद्योग जगत के निवेशकों के साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेंगलुरु जाएंगे। प्रवासी राजस्थानी संगम प्रोग्राम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसी के साथ राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसी के साथ उद्योग जगत के निवेशकों के साथ भी बैठक होगी। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु दौरा रहने वाला है। राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक भी करेंगे। इसी के साथ उद्योग जगत के निवेशकों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेंगलुरु जाएंगे। उनका बेंगलुरु दौरा प्रस्तावित है, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। कई बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर लेने वाले हैं। प्रवासी राजस्थानी संगम प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। इसी के साथ राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और इसी के साथ उद्योग जगत के निवेशकों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अजमेर के केकड़ी से खबर है, जहां केकड़ी में 2 बच्चों में ब्रुसेला संक्रमण पाया गया है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निजी स्कूल के कई बच्चे भी तेज बुखार की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 2 बच्चों में ब्रुसेला संक्रमण की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे तेज बुखार की शिकायत के साथ जिला चिकित्सालय पहुंच रहे थे। एक बच्चे को परिजन अजमेर स्थित निजी चिकित्सालय लेकर गए थे, जहां जांच में ब्रुसेला संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है। जयपुर के एमएनआईटी में आयोजित 2 दिवसीय आवाज 2.0 कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा युवा और विद्यार्थी एक मंच पर जुटे। कार्यक्रम में शासन, कूटनीति, शिक्षा, नवाचार और युवा भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। इस दौरान अनमोल शोभित ने युवाओं से संवाद किया। अनमोल शोभित इंडिया Y20 के चेयरपर्सन और G20 इंडिया से भी जुड़े रहे हैं। वे BJYM लद्दाख के प्रभारी भी रह चुके हैं और देश में जेन जी को लेकर चल रही चर्चा, युवाओं की बदलती सोच और देश के भविष्य में उनकी भूमिका को लेकर अनमोल शोभित ने अपने विचार रखे हैं। इन्हीं मुद्दों पर संवाददाता कुणाल भटनागर ने अनमोल शोभित से खास बातचीत की है। होगा
Y20 के अध्यक्ष और लद्दाख के प्रभारी और बिहार के रहने वाले हैं अनमोल जी। आज आप जयपुर आए हैं और युवाओं से संवाद किया है, क्योंकि इस माहौल में जब जैन जी की चर्चा चौतरफा है, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम? कि आज जयपुर में यहाँ पे आवाज़ 2.0 मॉडल यूनाइटेड नेशंस में 9000 से ज़्यादा युवाओं ने भागीदारी रखी है। ये काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है कि हमारे युवा राष्ट्र हित में बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। और आज मॉडल यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है, युवा बैठते हैं, विभिन्न विषयों पे चर्चा करते हैं और एक सहमति बनाते हैं कि हाँ, ये कार्य देश हित में, समाज हित में होना चाहिए। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन में राष्ट्र अध्यक्ष चर्चा करते हैं, उसी की एक हम लोग प्रतिबिंब मॉडल यूनाइटेड नेशन में होता है। आपने जेन अल्फा और जेन जी की चर्चा करी। देखिए, आम भाषा में कहा जाता है जेन जी और जेन अल्फा रील्स वाली जनरेशन है। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव भी है कि ये वो जनरेशन है जो 60 सेकंड में निर्णय भी ले सकती है, निर्णय लेती है और पॉजिटिव निर्णय लेती है। आज ये 9000 की भीड़ बता रही है कि हाँ, हम अपने राष्ट्र के लिए खड़े हैं, राष्ट्र हित के लिए खड़े हैं। और विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना, तो ये जेन अल्फा जब उस समय युवा होगा तो वो उसके कार्यों से विकसित भारत का निर्माण होगा। उसमें हम लोग भागीदारी कर रहे हैं कि जिस जेन अल्फा के लिए जो विकसित भारत का निर्माण हमें करना है, उसमें हम सभी का योगदान हो रहा है। पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ना है, नेशनलिज्म का एक भावना होना चाहिए, राष्ट्र हित सबसे प्रथम होनी चाहिए। राष्ट्र है तो हम हैं, आप हैं, कोई भी है। तो ये थे हमारे साथ अनमोल, जिन्होंने अपने विचार जो हैं रखे। आज जयपुर पधारे हैं, युवाओं से इनके द्वारा जो है संवाद किया गया है। सहयोगी मनोज सेन के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने रविवार को 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, सांसद मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल सहित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मौजूद रहे। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां सीएम भुजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, सांसद मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल सहित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण मौजूद हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर है, जयपुर में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रदेश को सौगात दी है। 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान कई विधायक, कई नेता, कई सांसद उनके साथ मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। दीपेश, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर है, जयपुर में मौजूद है और जयपुर में उन्होंने सौगात दी है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और जेपी नड्डा ने 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, क्या कुछ जानकारी? को बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने रविवार को आज 10 आधुनिक रक्त संग्रहण और परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, सांसद मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल सहित मंत्रीगण और स्वास्थ्य अधिकारी इस पर मौजूद रहे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमराई है, उस व्यवस्थाओं को देखते हुए और जो रक्त की जो जरूरत पड़ने पर प्रसूताओं को और जो डेंगू जो मरीज है उनके लिए जो रक्त की जरूरत पड़ने के लिए, इसीलिए जो रक्त संग्रहण जो बस है इनको रवाना किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
अराई क्षेत्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अराई सरवाड़ स्टेट हाईवे पर छोटा लांबा क्षेत्र के जाड़ियों के नाड़े से ढाणी की ओर जाने वाले रास्ते के समीप जंगल में एक नवजात भ्रूण मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने जंगल में भ्रूण दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भ्रूण को नियमानुसार कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ ही मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और भ्रूण को वहां छोड़ने वाली महिला की तलाश की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते थाना गहलोनी क्षेत्र के सिकरोदा गांव में करीब एक गरीब परिवार का मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है। हादसे में कमरे की पट्टी टूटकर कमरे के अंदर जा गिरी। गनीमत रही कि घटना के समय किसी के अंदर मौजूद नहीं होने से कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार सिकरोदा निवासी केदार सिंह का मकान लगातार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। केदार सिंह और उनकी पत्नी दोनों दिव्यांग है और इसी मकान में रहते हैं। बारिश के चलते घर में रखा खाने पीने का सामान भी प्रभावित हुआ है। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मकान क्षतिग्रस्त होने से उनके सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की स्थिति का जायजा लेकर उचित सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। कहीं से चटका नहीं, टूटा नहीं और एकदम जोर की बरसात आई और बरसात आते ही सोई पूरा मकान धंस गया। तो इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई? इसमें जनहानि तो नहीं थी, पर खाने पीने का करने का सामान। बांसुर कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित राजेश कुमार सिंघल के रिहायशी मकान में करीब 5 से 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुस आने से हड़कंप मच गया है। घर में अचानक जहरीला सांप देखकर परिजन घबरा गए और नाग पंचमी के अवसर पर उसे भगवान का स्वरूप मानते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस दौरान मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि सावन के महीने में सांपों की सक्रियता बढ़ जाती है। बारिश के दौरान सांप अक्सर भोजन और सुरक्षित जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों और मकानों में घुस जाते हैं। इसी दौरान यह ब्लैक कोबरा भी घर के अंदर पहुंच गया। परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्नेक कैचर सुरेश कुमार प्रजापति को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद करीब 5 से 6 फीट लंबे ब्लैक कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जयपुर की दूदू से खबर है, जहां खुशियों की पार्टी मातम में बदल गई। जयपुर से दोस्तों के साथ पार्टी मनाने आए एक युवक की छापरवाड़ा बांध में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक गहरे पानी में नहाने के लिए उतरा था, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण यह हादसा हो गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन घने अंधेरे के चलते सफलता नहीं मिल सकी। आज सुबह एसडीआरएफ ने दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। दूदू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब खबर जयपुर ग्रामीण के कानूता से है, जहां कानूता बांध में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बाद पानी की आवक बढ़ गई है। बांध की रपट पर एक बार फिर पानी की चादर चलने लगी है और फिलहाल रपट के करीब आधे हिस्से से पानी बह रहा है। रपट से निकलकर पानी कानूता कस्बे के ढूंढ नदी पुल तक पहुंच गया है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानूता ढूंढ मेजर पुल के आसपास नदी क्षेत्र में बने सूखे गड्ढे भी पानी से लबालब हो गए हैं। बांध पर चादर चलने का नजारा देखने जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जल संसाधन विभाग ने बांध पर 2 गार्ड तैनात किए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार इन्हीं गार्डों की ड्यूटी बांध सहित 4 अलग-अलग स्थानों पर लगा दी जाती है। ऐसे में बांध पर स्थायी सुरक्षा कर्मी नहीं रहने से हादसे की आशंका बनी हुई है। बांध पर सुरक्षा के लिए लगी पत्थर की रेलिंग भी कई जगह से क्षतिग्रस्त है। स्थानीय लोगों ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम के साथ कानूता और जामडोली थाना पुलिस की बांध क्षेत्र में नियमित तैनाती की मांग की है। चादर पूर्ण रूप से चल चुकी है और आसपास के क्षेत्रों को कई लोगों को इस पानी से कई फायदा होगा और आगे भी अच्छी बारिश होने की आशा है।
बड़ी संख्या में लोग आए हैं घूमने, कैसा लग रहा है आपको इस बांध का पानी देखकर? यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, देखने को मिल रहा है। कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने को बारिश को।